अगर कोई एक नाबालिग बच्चा किसी लड़की का बहुत ही दरिंदगी के साथ रेप करता है, फिर उसका मर्डर कर देता है, और दूसरी तरफ एक नाबालिग बच्चा किसी को अपनी कॉपी देने से मना कर देता है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा क्राइम है? तो आप लोग कहेंगे कि मर्डर करना, पर भारतीय संविधान इसे नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। अगर आप SC/ST जाति से बिलोंग करते हैं और आप बेरोजगार हैं और आप 40,000 से लेकर 5 लाख तक की रकम हासिल करना चाहते हैं, तो आप किसी के ऊपर भी SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज करवा के इस रकम का 50% पा सकते हैं। वैसे तो ये एक मेरा कटाक्ष था, और मेरे कटाक्ष करने का पर्पज ये था किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी है तो बच भी ना पाए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 सालों में जितने भी SC/ST के तहत केस दर्ज हुए हैं, उन केस के 75% केस झूठे पाए गए हैं, और अधिकतर इन केसों में मुआवजे का पैसा मिलते ही समझौता हो जाता है, और इन्हीं पैसों की लालच के वजह से साल दर साल ऐसे केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज भी एक जौनपुर से मामला सामने आया है, लेकिन मामला जानने के पहले आप सब लोग मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अगर कोई एक नाबालिग बच्चा किसी लड़की का बहुत ही दरिंदगी के साथ रेप करता है, फिर उसका मर्डर कर देता है, और दूसरी तरफ एक नाबालिग बच्चा किसी को अपनी कॉपी देने से मना कर देता है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा क्राइम है? तो आप लोग कहेंगे कि मर्डर करना, लेकिन जौनपुर में इससे अपोजिट हुआ है। जहां दिल्ली में निर्भया कांड के दोषी को सिर्फ इस वजह से माफ़ कर दिया जाता है कि वह नाबालिग था, वहीं जौनपुर में नाबालिग हर्ष पांडे के ऊपर SC/ST के तहत सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है वह अपने सहपाठी को अपना असाइनमेंट देने से मना कर देता है। इससे इन दोनों में बहस हो जाती है, और ये बहस गाली गलौज में बदल जाती है। उसके बाद जो हरिजन समुदाय का लड़का था, उसके फैमिली वाले हर्ष पांडे के ऊपर SC/ST के तहत और कई धाराओं में केस दर्ज करवाते हैं, और आरोप लगाते हैं कि हर्ष पांडे ने उनके बेटे को जाति सूचक गालियां दी थी। वही हर्ष पांडे की फैमिली का कहना है कि ये चीज़ गलत है, दोनों के बीच गाली गलौज हुआ था, उधर से भी गालियां दी थी, मेरे बेटे ने भी गालियां दी थी, सिर्फ मेरे के बेटे के ऊपर केस क्यों दर्ज हुआ जबकि वो नाबालिग था? अब सवाल ये उठता है कि एक नाबालिग बच्चे को जब ये नहीं पता होता है कि रेप, क्राइम, मर्डर क्या होता है, और ये अगर वो कर देता है और वो नाबालिग है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, तो वही दूसरे नाबालिग बच्चे को जाति, धर्म, SC/ST एक्ट, ये सब क्या होता है क्या पता होगा? आखिर ये दोगलापन क्यों? सभी के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं? अगर कोई मुझसे हमारी चीज़ मांगता है और मैं उसे नहीं देता हूँ, तो क्या ये भी क्राइम है? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।